प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। भगवान की भक्ति में आपका ध्यान होगा, ऐसी मैं निरंतर प्रभु से कामना करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं, मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैं एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था। काफ़ी सारे सफ़र मैंने रेलों में किए हैं। तो मैं एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था, स्लीपर क्लास में। तो वहाँ एक सज्जन बड़ी हड़बड़ाहट में चढ़े, वेल ड्रेस्ड थे। लगता था कि वो अच्छे ख़ानदान से, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, अच्छी पृष्ठभूमि उनकी रही होगी। वेल ड्रेस्ड और बड़ी सभ्यता से आके जगह बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक टीटीई आया, टिकट एग्जामिनर, चेक कर तो आते हैं ट्रेन में। तो वहीं एक सीट पे एक सज्जन और बैठे थे, थोड़े सादे कपड़े, मैले कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। टीटीई आए और आके वो टिकट भाई, हमने अपना टिकट चेक करवाया। उन सज्जन से जब पूछा गया, जो कि मैं कह रहा हूँ कि संभ्रांत घराने से वो लग रहे थे, उनके पास टिकट नहीं था। टिकट नहीं था तो सर, आपको जुर्माना लगेगा। भैया बात तो सुनो यार, मैं बात तो सुन। हाँ सुनता हूँ। आप टिकट दिखाइए, आप टिकट दिखाइए। वो रुकते नहीं हैं। उन्हें कहा आप यहीं बैठे रहिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ जी, तो आप पे ये 1170 रुपये जुर्माना बनता है। हाँ जी, आप टिकट दिखाइए। तो जो दूसरे सज्जन मैंने अभी जिक्र किया, क्या है, क्यों नींद खराब कर रहा है मेरी? टिकट दिखाइए। हाँ, दिखाता हूँ। टिकट निकाला, फटाक से दिखाया। टीटी शांत और उस व्यक्ति से, हाँ जी आप निकाल लीजिए, पैसे निकाल लीजिए, 1170 रुपये आपके ऊपर फाइन है। भैया यार बात तो सुनो यार, कुछ ले दे के निपटा लेते हैं। ऐसा है, मैं थोड़ा लेट हो रहा था, हड़बड़ी में आके ट्रेन में चढ़ा हूँ। हाँ, तो उससे हम क्या कर सकते हैं जी? ट्रेन में आप चढ़े हैं तो एक वैलिड टिकट लेके आपको चढ़ना चाहिए था। आप जुर्माना भरिए। नहीं, आप कुछ रिश्वत पेशकश किया उन्होंने, 200-500 रुपया। नहीं नहीं नहीं, आप या तो जुर्माना दीजिए, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। मैं आपको आरपीएफ या जीआरपी को सौंपूंगा। हमारी यही ड्यूटी है। जो आदमी कोट पैंट पहन के और टिकट नहीं है इसलिए वहाँ दीन हुआ खड़ा है, और एक सज्जन व्यक्ति जो कि उतने अमीर नहीं हैं, शान से अपनी सीट पे लेटे हैं। ये सच्चाई है। अब इसका इशारा दूसरी तरफ लेके जाएं कि ये कहानी क्या कहती है। सच है, ये मेरे अनुभव हैं, मैं अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। अनुभव हैं। ये कहानी क्या शेयर करती है? आप कितने भी संभ्रांत हों, आप अमीर हों, आप वेल ड्रेस्ड हों, आप रिश्वत लेने देने में सक्षम हों, लेकिन टिकट तो आपको चाहिए। टिकट तो आपको चाहिए। अब वो शायद अपनी अमीरी में, उस परेशानी में, या किसी और कारण से, हो सकता है उनको देरी भी हो गई हो, मैं नहीं जानता था, या लाइन बड़ी लंबी होती है टिकट की, तो लाइन में नहीं लग पाए हों, रिजर्वेशन ना करवा पाए हों। लेकिन मैंने उस व्यक्ति को दीन अवस्था में देखा, और उस दूसरे सज्जन को बड़ी शान से मैंने टिकट दिखाकर अपनी सीट पे लेटते हुए देखा। ये हमारे जीवन की सच्चाई है भैया। हमें यात्राएं बहुत करनी है। जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक तो
करते ही रहेंगे, दुनिया भ्रमण करेंगे जितना संभव हो पाएगा। लेकिन एक यात्रा और भी करनी है जिसे हम कहते हैं अंतिम यात्रा। अंतिम यात्रा का टिकट क्या आपने ले लिया? क्या आपने ले लिया? वहाँ ये करेंसी नहीं चलती, रिश्वत नहीं चलती, बड़े ईमानदार उनके चेकर होते हैं। कोई करेंसी नहीं चलेगी वहाँ, आपका टिकट ही चलेगा, वैलिड करेंसी चलेगी। अब वो करेंसी क्या है? वो करेंसी है आपका प्रभु भजन और आपके किए हुए सत्कर्म। यही चलेंगे, नहीं तो आप पे जुर्माना भी लगेगा, अन्यथा जेल। आप समझ सकते हैं, दोनों ऑप्शन होंगे। तो एक करेंसी के लिए, उस टिकट के लिए थोड़ा लाइन में लगें, समय निकालें, प्रभु का भजन करें। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। कमाएं, खूब कमाएं, मेहनत करें। किसने मना किया? आप यही करने आए हो संसार में, मेहनत करने, कमाने और अगली पीढ़ी को सौंपने। इस बीच में आपने अपनी ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं करवाया, वो भूल जाते हैं, उसे याद रखें। टाइम निकालें, उन्हें टाइम ही नहीं मिलता, इतना बिजी शेड्यूल है। टाइम तो निकालना पड़ेगा, है ना। वो एक राजा था और वो अक्सर भेष बदल के, पहले की कहानियों में हम सुनते हैं राजा भेष बदल के घूमते थे अपनी जनता के दुख सुख जानने के लिए। तो राजा भेष बदल के घोड़े पे सवार होके कहीं घूम रहा है, प्यास लगी खेतों में। एक किसान रहड़ चला रहा था, खेतों में पानी डालने के लिए पहले रहड़ चलते थे, आपको ध्यान हो तो। रहड़ चला रहा था, बैलों को जोड़ के वो पानी कुएं से निकाला जाता है। तो उसने पानी की व्यवस्था देखी, तो राजा ने जाके कहा, भाई मुझे प्यास लगी है और मेरे घोड़ा भी प्यासा होगा, गर्मी का समय है, तो क्या हम यहाँ पानी पी लें? हाँ जी पियो, शौक से पियो, शौक से आप पानी पीजिए। उसे नहीं पता कि वो राजा है। अब राजा ने तो पानी पी लिया, घोड़ा पानी पीने लगा। तो रहट में जब चलता है तो क्योंकि कलपुर्जे होते हैं, लोहे के वो डोलचियाँ होती हैं जो अंदर से पानी लाती हैं, जो पुराने आदमी समझते हैं मेरी बात को, तो वहाँ आवाज़ें भी होती हैं, शोर होता है, चूं 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 की आवाज़ें वो कर रही थी। तो उससे घोड़ा बिदक रहा था, पानी नहीं पी रहा था। राजा ने कहा, भाई एक बार इस रहट को, अपने इन बैलों को थोड़ी देर के लिए रोक दो कि मेरा घोड़ा पानी पी पाए। उसने रोक दिया। घोड़ा पानी कहाँ से पिएगा? पानी आना बंद हो गया, पानी आना ही बंद हो गया। जब रहट रुक गया तो पानी कहाँ से आएगा? बोले पानी तो निकालो। उसने बैलों को फिर से हाँक दिया, बैल चलने लगे, पानी आने लगा। घोड़ा पानी फिर नहीं पी रहा है क्योंकि चूं चूं की आवाज़ तो फिर शुरू हो गई। तो उसने कहा, राजा ने, कि भैया इस चूं चूं में मेरा घोड़ा पानी नहीं पी पा रहा है। आदमी ने हाथ जोड़ के कहा कि आप जो भी हैं, घोड़ा यदि पानी पीना है घोड़े ने तो इस चूं चूं में ही पीना पड़ेगा, इस चूं चूं में ही पीना पड़ेगा, अन्यथा घोड़ा प्यासा ही रहेगा। कोई ऑप्शन ही नहीं है। पानी निकलेगा तो चूं चूं होगी। तो जीवन है, इसमें चूं चूं तो चलती ही रहेगी। चूं चूं तो चलती रहेगी। इसी में से समय निकालना है, इसी में से। तो इस चूं चूं में ही अपने घोड़े को पानी पिलाइए। टिकट की लाइन में 5-10 मिनट जितना आप कर सकें लग जाइए, टिकट ले लीजिए। अपमान ना सहना पड़े, यात्रा बाधित ना हो, आसान हो। ज़रूर प्रभु भजन में अपना मन लगाएं, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।